प्रणाम दोस्तों, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केपी अवेक में। जी हाँ, आज हम स्टडी करेंगे ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। क्या है ये ब्रांच? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है ज्योमेट्री। ठीक है, ग्रीक लेटर्स जियो प्लस मेट्रॉन से बना है। जियो का मतलब लगभग सभी जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। अर्थ होता है, अर्थ का मतलब पृथ्वी, अर्थ का मतलब पृथ्वी। ठीक है, मैट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो मापन, यानी कि पृथ्वी का मापन। पृथ्वी पर जो भी चीजें विद्यमान है उन सबका मापन, उन सबकी स्टडी क्या कहलाती है? ज्योमेट्री कहलाती है। तो ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। क्या बोलते हैं? ज्यामिति। इसका एक हिंदी का वर्ड है। देखो, ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। एक बुक भी होती है ज्योमेट्री के स्पेशली, बट मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल सिंपल है। बशर्त है कि इसको आपको अंदर जाके पढ़ना है, मतलब इसके ज्योमेट्री के अंदर, इसके बाहर आके अगर पढ़ना चाहेंगे इस ज्योमेट्री को, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको नहीं समझ में आएगी। देखो, लोगों के अंदर, जो स्टूडेंट्स है उनके अंदर ना भय होता है कि भाई ज्योमेट्री जो है वो सबसे टफ है, और मैं कहता हूं कि ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ये मैथमेटिक्स की दो ब्रांच ऐसी है जो बिल्कुल क्या है? इजी, बिल्कुल इजी, यानी कि इनकी कड़ी से कड़ी मिली हुई है। अगर आप स्टडी करें इनकी, अगर आप इनको पढ़े अच्छे से, तो अगर आप शुरुआत से इनको पढ़ते जाएं तो बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। जो मैं अब ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, आपको जितने भी इसके लेक्चर आएंगे, 10 आए 15 आए, जितने भी लेक्चर इसके बनेंगे उनमें अपन प्रैक्टिस भी कर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, और जो इसके थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो भी अपन सोल्व करेंगे। ज्योमेट्री के लास्ट लेक्चर तक ये मैं आपको दावा करता हूं कि आप ज्योमेट्री का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आप ना कर पाए। सारे के सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे और बिल्कुल इजी वे में आप सोल्व करेंगे। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए तो ट्रिक्स भी होंगी, और जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे, एकेडमिक लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं ज्योमेट्री, तो वो उनके लिए बहुत खुशखबरी है कि ज्योमेट्री के जो भी वे और जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारे का सारा मैं प्रूफ के साथ पढ़ाऊंगा, और बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। और बोथ मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही विद्यार्थियों के लिए, मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए हम लोग ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है भाई, बस आपको तो ध्यान रखना है कि कोई क्लास आपकी मिस ना हो जाए। आप लोग जीरो से ज़ेनिथ यानी कि टॉप लेवल तक की ज्योमेट्री जो भी आप पढ़ना है वो आज से आपकी शुरू हो रही है। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि अगले वीडियो जो भी आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दें, अगले वीडियो जो भी आए वो आपको पता चल जाए। ज्योमेट्री की जितनी भी क्लासेस आएंगी वो सारी की सारी आपको एंथुसिज्म से मिलेंगी, जोश से मिलेंगी, क्योंकि बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इतना टफ नहीं है। बशर्ते इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को पहले पढ़ लिया जाए। ठीक है भाई। अच्छा, ज्योमेट्री में मैं आपको बताता हूं, सबसे जो मेन जो आप पढ़ेंगे ना, वो आप पढ़ेंगे जिनसे आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, वो है प्रमेय। प्रमेय से ऊपर में एक चीज और लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं मैं तथ्य। इनको तो मैं अगर बात करूं तो इनको मैं बोल रहा हूं एक्सियोम, और इसको मैं बोल रहा हूं थ्योरम। ये जो थ्योरम जिसको हम बोल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मिलेगी एक्सियोम के अकॉर्डिंग। एक्सियोम जो है और जो थ्योरम, इन पे बेस्ड है ज्योमेट्री। एक्सियोम क्या होती है मैं आपको बताता हूं। ये एक्सियोम जो है ये सेल्फ प्रूव्ड है, यानी कि स्वयं सिद्ध है। ये ऑटोमेटिक क्या होते हैं? सिद्ध होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, इनमें आपको कुछ करना नहीं होता, ये तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। इसके बैकग्राउंड की बातें जो है वो आपको नहीं मिलेगी। ये तो क्या होते हैं? तथ्य। इन तथ्यों के आधार पर, इन तथ्यों की हेल्प से जो निष्कर्ष हम सिद्ध करेंगे वो क्या होंगे? प्रमेय। यानी जो निष्कर्ष होंगे वो क्या होंगे? प्रमेय। तो प्रमेय के बारे में मैं बताना चाहूँ वो क्या होगी? यानी निष्कर्ष जो क्या इन एक्सियोम, इन तथ्यों से क्या हो? सिद्ध हो। ठीक है, ये प्रूफ किए जाए, वो क्या होंगे? प्रमेय होंगे। देखो, प्रमेय और एक्सियोम जो है वो, प्रमेय का नाम सुन के ना काफी बच्चे वो हो जाएंगे कि यार पता नहीं शुरुआत में प्रमेय स्टार्ट होंगे। नहीं, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे। अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़ते चले, पढ़ते चलेंगे, आप स्टार्टिंग से पढ़ते चलेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो एक्सियोम मैंने आपको बताया, थ्योरम मैंने आपको बताया। अब एक ज्योमेट्री का फर्स्ट जो टॉपिक होता है
जहां से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है वो है भाई पॉइंट। क्या होती है? पॉइंट। हिंदी में अगर बात करें इसकी तो बिंदु। ठीक है, तो बिंदु की कोई स्पेशल या कोई आदर्श डेफिनेशन नहीं है कि आप बिंदु उसको किसे कहें। मैं तो कहूंगा कि पेंसिल से जो डॉट बन जाए वो क्या है? बिंदु। पेंसिल से जो डॉट बन जाए, पेन की नोक से या पेंसिल की नोक से जो डॉट बन जाए वो क्या है? बिंदु है। लेकिन अगर इसको डिफाइन करना चाहे ज्योमेट्री की डेफिनेशन में, ज्योमेट्री की जो ज्यामिति जो है उसकी भाषा में, तो ये एक सर्किल है। क्या है? सर्किल, जिसकी कोई रेडियस नहीं है। जिसकी कोई रेडियस नहीं, मतलब हो गया ना स्पीचलेस आप, समझ रहे ना? इसकी कोई क्या नहीं है? रेडियस नहीं है। ये क्या है? कोई भी एक सर्किल है जिसकी कोई रेडियस नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ पॉइंट। ठीक है भाई, पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरी जो बात होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं लाइन। क्या बताने जाऊंगा भाई मैं आपको? लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। ये जो है ये अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ। अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाती है? रेखा। मैं क्या लिखूंगा? अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ। ये क्या होगी? रेखा। यानी कि ये बिंदु है, देखो इस तरीके से इन सबको मिला दिया जाए, यानी कि एक बिंदु है, इस बिंदु का जो पथ है वो क्या है? इस तरीके से, और ये क्या बन जाएगी? रेखा। ठीक है, रेखा की कोई लेंथ नहीं होती। क्या नहीं होती? लेंथ। यानी कि इसकी जो लेंथ अगर बात करें तो ये इनफाइनाइट लेंथ होती है इसकी। क्या होती है भैया? इनफाइनाइट लेंथ, यानी कि अनंत होती है इसकी लंबाई। अबे अनंत लंबाई की तो आपको क्या मानोगे? उसको रेखा ही मानोगे। ध्यान रखना, बिंदु को तो हमेशा कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स से। और लाइन अगर बात हो तो इसको किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से। ठीक है, पॉइंट को तो कैपिटल लेटर से और लाइन को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। वो आप देख लेंगे जब लाइन सेगमेंट जब भी आगे आएगा तो उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं। थर्ड अपन पॉइंट ले लेते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, देखो भाई इसकी जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश में बहुत अच्छे से बन रही है। लाइन मतलब रेखा, सेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, यानी कि रेखा का एक टुकड़ा। रेखा का एक टुकड़ा वो क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। हिंदी में अगर इसको बात करें तो वो क्या होता है? रेखाखंड। क्या होता है भाई? रेखाखंड। और रेखाखंड का मतलब क्या होगा? यानी कि एक निश्चित लंबाई का, एक निश्चित लंबाई की रेखा, निश्चित लंबाई की रेखा। या फिर एक दूसरे वे में मैं आपको बोल दूं कि निश्चित एक रेखा का निश्चित लंबाई का भाग, एक रेखा का निश्चित लंबाई। ठीक है, ये आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है ना? यानी कि एक भाग इसकी लंबाई क्या हो? निश्चित हो। रेखा का एक भाग होता है ये रेखाखंड। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा। ठीक है, देखो ये जो तीन चीजें हैं, पॉइंट, लाइन और लाइन सेगमेंट, ये मैं आपको बता दिया है। अब इससे आगे जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में बताने से पहले मैं ज्योमेट्री के कुछ सेल्फ प्रूव्ड जो तत्व वो होते हैं, एक्सियम होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, ये चीजें बिल्कुल सिंपल सी है, मैंने आपको पहले बता दी। अब इनके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या बताऊंगा कि इन का यूज कहाँ कहाँ आएगा और जो एक्सियम है उनका यूज कहाँ कहाँ आएगा। ज्योमेट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज आएगा एक्सियम का। ठीक है भाई, तो देखिए अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सियम। एक्सियम में देखिए बिल्कुल सिंपल है, वैसे तो कुछ टफ नहीं है, पर फिर भी कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि पता नहीं है क्या। मैं एक चीज लिखता हूं कि a इज ग्रेटर देन b, दैट मींस a जो है वो b से क्या है? बड़ा है। अच्छा जी, और b ग्रेटर देन c, b ग्रेटर देन c का मतलब b जो है वो बड़ा है किससे? c से। तो आप लोग इजीली ये चीज प्रूफ करके लिखेंगे कि a जो है वो ग्रेटर देन है c। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये सेल्फ प्रूव्ड है। आप लोग कोई भी एक एग्जांपल लेके भी सोल्व कर लेंगे। अगर मान लिया a की वैल्यू b के इक्वल है, क्या बताया हमने? a की वैल्यू b के इक्वल है,
और बी की वैल्यू किसकी इक्वल है, सी के इक्वल है। तो यहां से एक एक्सियम और निकल के आया कि ए की वैल्यू जो है किसके इक्वल होगी, सी के इक्वल। ये चीज क्लियर है भाई, ठीक है। ए की वैल्यू बी की इक्वल है, बी की वैल्यू सी की इक्वल है, तो ए की वैल्यू किसके, सी के। अब एक लाइन है, कोई भी मैंने एक लाइन बोली ये, ठीक है, इसके पैरेलल में एक और लाइन है। ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। क्या है भाई, समांतर रेखाएं हैं ये। अगर इन समांतर रेखाओं के, जो मैं बोल रहा हूं ना वो लिखने लायक चीजें हैं भाई, है ना, तो नोट भी करते रहना आप लोग। अगर इन समांतर रेखाओं में से किसी भी एक रेखा के समांतर अगर दूसरी रेखा खींच जाए तो वो तीसरी रेखा के समांतर होगी। दोबारा बताना चाह रहा हूं, क्या बताया मैंने, अगर इन दोनों रेखाओं के में से किसी एक रेखा के समांतर रेखा खींची जाए, जैसे मैंने माना ऊपर वाली जो रेखा है उसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल एल, इसको मैं नाम देता हूं स्मॉल एम, ठीक है भाई। तो क्या किया मैंने, एल के पैरेलल में कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर ली, मान लो स्मॉल एल, ये लो, कर दी भाई ड्रॉ, ठीक, इस तरीके से। तो ये जो एन है ये किसके पैरेलल होगी, एन की। ये क्या है, सेल्फ प्रूव्ड है। फिर एन जो है, मैं हमने स्टार्टिंग में क्या किया, एल जो है वो पैरेलल है स्मॉल एन के, दूसरा एल जो है वो पैरेलल है स्मॉल एन के। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि एम जो है वो पैरेलल है किसके, एन के। ये चीज सेल्फ प्रूव्ड है, ठीक। अच्छा, ये जो इस तरीके की चीजें जो है बार बार आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। ये तो ज्योमेट्री की स्टार्टिंग में थी, लाइन एंड एंगल में अलग एक्सियम आएगी, ठीक है, और उसके ट्रायंगल में अलग आएगी, क्वाड्रिलेटरल में अलग आएगी, जितने भी आगे सर्किल जो है उसके अंदर अलग आएगी। तो वो एग्जाम हम जब भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले पहले हम पढ़ लेंगे। लाइन एंड एंगल्स के अंदर जो भी आएगी वो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें पढ़ेंगे। आज ये जो क्लास है ये सिर्फ क्या है, ज्योमेट्री की बेसिक क्लास है, इसके अंदर सिर्फ नॉर्मल चीजें बताई जाएगी जो आपको लाइन एंड एंगल के अंदर काम में आएगी। लाइन एंड एंगल के अंदर काम में आने वाली बात मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि एक जो रेखा है, एक जो रेखा है, ये इस पर अनंत बिंदु होते हैं। इस पर क्या होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। हमने पहले भी लिखा है कि भाई जी ये जो रेखा होती है अनंत बिंदु को बिंदु पर, यानी इस रेखा पर, इस पर क्या होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। किस पर, रेखा पर, समझ रहे ना, किस पर होते हैं भाई, इस पर की अगर बात हो तो क्या कि रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। देखिए भाई, रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, यहां मैंने आपको बता दिया। अब जो बताएंगे कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं पास हो सकती है इस तरीके से। ठीक है, मैंने एक चीज और लिखी आपको कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है, ठीक। और अगर बात हो कि इन रेखाओं को कौन सी रेखाएं बोलते हैं जो एक ही बिंदु से गुजरती हो, तो इनको बोलते हैं संगामी रेखाएं। क्या बोलते हैं, संगामी रेखा। देखो, फ्रॉम पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस passes through, okay, and these lines are called name as concurrent line। क्या, concurrent lines, यानी कि ये क्या होती है, एक ही पॉइंट से, इनका जो ओरिजिन होता है क्या, एक ही पॉइंट से ये क्या करती है, पासेस होते हैं। ये चीज मैं आपको बता दी। अच्छा भाई, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ लाइन सेगमेंट जो होता है, लाइन सेगमेंट जो होता है, यानी कि इसको क्या बोला था मैंने आपको, रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड जो होता है उसकी लंबाई, रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। क्या होती है भाई, निश्चित होती है। लाइन सेगमेंट जो होता है उसकी लेंथ क्या होती है, फाइनाइट होती है, यानी कि वो 5 सेंटीमीटर का होगा या फिर 8 सेंटीमीटर का होगा, जितनी भी होगी वो सब क्या होगी, फाइनाइट, ठीक है। ट्रायंगल जो बनेगा वो लाइन सेगमेंट से बनेगा, क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा वो लाइन सेगमेंट से बनेगा, यानी कि उनकी जो लेंथ वो क्या होगी, फिक्स होगी और फाइनाइट होगी, ठीक है भाई। ये चीज क्लियर है ना आप सभी को। अच्छा, एक मैं आपको वो बात बता रहा हूं कि भाई दो जो रेखाएं हैं और अगर वो समांतर है, क्या है, दो रेखाएं हैं और ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। अगर इनको कोई भी एक रेखा कट करती है, क्या करती है, कट करती है, तो ये जो रेखा होती है क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। क्या क्या कहलाती है ये, तिर्यक रेखा, ठीक है। देखो
सेकंड थर्ड पॉइंट जो मैं लिखता हूं कि दो समांतर रेखाओं को, क्या लिखा है मैंने, दो समांतर रेखाओं को यदि एक रेखा प्रतिच्छेद करे, क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो उसे क्या कहते हैं भाई, तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। ठीक है, ये जो दोनों के दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इनको मैंने नाम दिया क्या, इसको एल, इसको एम और इसको एन। एल जो है वो पैरेलल है किसके, एम। ठीक है भाई, ये मैंने आपको लिख दिया। अब ये दो जो भी दो तीन चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है कि भाई एक ये जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, यानी एक बिंदु है, उस बिंदु पर जो कोण बनता है वो टोटल कोण वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। क्या होता है भाई, 360 डिग्री होता है। ये मैं लिख देता हूं चौथा पॉइंट कि बिंदु के चारों ओर बना कोण, एक बिंदु के चारों ओर बना कोण कितने डिग्री का होता है भाई, 360 डिग्री का होता है। ठीक है भाई, कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। एक बार समझ लीजिए इसको कैसे, कि ये जो है एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक ये इस तरीके से एंगल बन रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, मान लिया कितने ही बन रहे हैं उस चीज से हमें कोई नहीं, पर बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो इन सब एंगल्स का सम इस तरीके से ये जो होगा, ये सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये दोस्तों आज की जो क्लास थी वो सिर्फ इतनी ही। इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी ज्योमेट्री की बातें मैंने आपको बता दी, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर लाइन एंड एंगल स्टार्ट करेंगे। क्या बताया मैंने, लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल का मतलब रेखा एवं कोण। देखो एक बात मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये चाहा कि ये जो बता रहे हैं ये तो आता है हमें, नहीं, आपको तो आता है, इस क्लास को और भी बच्चे देखेंगे, हो सकता है उनको नहीं आता। मैं जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से। तो आप लोग पेशेंस रखें, इसी जो क्लास होगी, यही जो क्लास होगी, इन्हीं क्लासों के अंदर जीरो लेवल भी पढ़ाया जाएगा और इन्हीं क्लासों के अंदर बिल्कुल जो टॉप लेवल है वो भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए, यानी कि बिल्कुल ऊपरी सीढ़ी पर जाने के लिए हमें क्या करना होता है, निचली सीढ़ी से पैर रखना होता है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग लेवल को अप करते चलेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना, रेखा एंड कोण का जो नेक्स्ट है उसके लिए वीडियो जो भी आएगा, नेक्स्ट वीडियो हम आपको बता देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करने पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये अच्छा लगा हो ना तो आपके बगल में एक लाइक का बटन आ रहा है, उसको जरूर दबा देना। ठीक है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उससे बस सिर्फ एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, अपने दोस्तों को शेयर करना जिनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे ज्योमेट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। जो पीरियड अब जो चल रहा है, इस जो टाइमिंग जो चल रहा है, लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है, इस लॉकडाउन के अंदर मैं एक दावा करता हूँ, वादा करता हूँ आपसे कि आप ज्योमेट्री के अंदर निपुण हो जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है।